क्लास, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कांसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल वीडियो लेके आता हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो ये सेक्शन है क्लास 12। ये सेशन है क्लास 12 के लिए एक्सरसाइज 4.2। 4.1 की वीडियो में डाल चुका हूँ। जिसने 4.1 नहीं देखा 4.2 देख लो। अगर आप मेरे साथ चलते हो तो आपको किसी भी मैथमेटिकल ट्यूशन या फिर किसी भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये चैप्टर 4.2 बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना इंपॉर्टेंट है, अगर थ्योरेटिकल पेपर होगा, अगर लिखने वाला पेपर होगा इस साल, और जो कि तय है होगा ही होगा, अगर लिखने वाला पेपर होगा तो आपको इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ये तय है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं समझाता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 1, मैं एग्जैक्टली उस वर्डिंग में नहीं लिखूंगा क्योंकि प्रॉपर्टी तो किताब में लिखी है, मैं समझा रहा हूं। क्या कि मान लो अगर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसको आप सॉल्व करते हो, मतलब इसका मॉड ऑफ ए निकालते हो, जो कि मैं 4.1 में सिखा चुका हूं। ठीक है ना, सब सिखा चुका हूं। आप वहां देखो, क्योंकि मैं अब इसमें वही सिखाऊंगा तो मैं ये नहीं करा पाऊंगा। तो अगर इसका मॉड ऑफ ए एक्स आ रहा है सपोज, तो ये कह रहा है, आपको मैंने बताया था इनको रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। और इन्हें कहते हैं कॉलम्स। क्या कहते हैं? कॉलम्स। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में ये कहता है क्लास कि अगर सारी रो को A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 अगर कर देते हो, और मान लो ये B है, मैंने इसको नाम भी दे दिया, तो इसका जो मॉड आएगा ना वो भी कितना आएगा? x आएगा। यानी कि हमने क्या सीखा, आप सारी की सारी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे तब भी आपके वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 1, इन प्रॉपर्टी को दिमाग में बैठा लो क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है ना, अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है क्लास? सुनते रहना। वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन हम कर लेंगे सारी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 2, एक्चुअल में ना आपको क्या करना चाहिए, देखो पढ़ने वाले बच्चे के लिए बता दूं, किताब में 4.1 में 3/3 की एक डिटरमिनेंट से मैट्रिक्स उठाओ, इसमें क्या करो, इसका मॉड ऑफ ए निकाल लो, कुछ आएगा। अब इसके रो को कॉलम में चेंज कर दो, फिर मॉड ऑफ ए निकालो, फिर भी कुछ आएगा, और वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई तो मुझे भी कराना चाहिए, लेकिन मैं अभी फिलहाल कोशिश कर रहा हूँ एनसीईआरटी कांसेप्ट बताने की, मतलब जो क्वेश्चन उसमें आएगा। ठीक है ना, क्योंकि सब चीज एक वीडियो में नहीं बताई जा सकती ना। चलो, इसमें क्या है कि अगर एक मैट्रिक्स है या डिटरमिनेंट्स है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये कह रहा है अगर कोई से भी दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज करोगे, सपोज मान लो दिस इज R1 और दिस इज R3, आपने R1 इंटरचेंज R3 कर दिया, इसका मतलब आपने इसे क्या बना दिया, ये तो ऊपर आ गया A3 B3 C3 और ये नीचे चला गया। अगर आप ऐसा कर देते हो, क्या करा आपने, कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे B1 B2 B3 और A1 A2 A3, आपने इस केस में क्या किया, C1 और C2 को इंटरचेंज किया, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को। वो कह रहा है या तो दो रो इंटरचेंज करो या फिर दो कॉलम इंटरचेंज करो। इस केस में क्या होगा, अगर इसका मॉड ऑफ ए x था तो इसका मॉड ऑफ ए आएगा -x, और इसका भी मॉड ऑफ ए आएगा -x। इतना आसान है। इन प्रॉपर्टीज का भरपूर इस्तेमाल है क्वेश्चन में, इन प्रॉपर्टीज का भरपूर इस्तेमाल है क्वेश्चन में। इस प्रॉपर्टी को भी प्रूफ करना चाहिए। 4.1 में से कोई सा भी 3/3 का एक डिटरमिनेंट उठा लो, उसमें रो इंटरचेंज करो और चेक करके देखो, अगर सही है तो सही है, और ये सही ही होगा। आप जब पैदा भी नहीं हुए थे ना तब से ये कंसेप्ट बना हुआ, उससे भी पहले से, तो गलत तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो अब आप देखते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक, एक मिनट, चलो देखते जाना।
अब एक और प्रॉपर्टी है आपके पास, ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, इफ टू रो और टू कॉलम, यानी कि रो को मतलब ऐसे कहते हैं क्षैतिज, कॉलम मतलब सीधी रेखा, आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब सेम, देन मॉड ऑफ ए इज 0। फॉर एग्जांपल एक आपने उठाया 1 2 3 4 5 6 1 2 3, इसमें आपने क्या देखा, रो 1 और रो 3 सेम है, रो 1 और रो 3 क्या है, आइडेंटिकल है। तो जब भी आपके पास ऐसा आएगा क्लास, आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख दोगे 0, आपको प्रूफ नहीं करना, इतना एडवांटेज है, आपको प्रूफ नहीं करना, डायरेक्ट लिख देना है। और आप इसी का निकाल के देख लेना, 0 आएगा ही आएगा। मैं वेरीफाई क्यों नहीं कराना, क्योंकि जब हम 4.2 करेंगे तो वहां हमने यही सब करना है, ठीक है ना। चलो वैसे तो क्लास दुनिया भर की प्रॉपर्टी है, दुनिया भर की प्रॉपर्टी है, 7 8 है 6 जो भी है ना, लेकिन मेन यही 3 है। अब इसके बाद सुनना क्या कह रहे हैं कि अगर एक मैट्रिक्स ए है, ए बी सी पी ई एफ जी एच आई, अगर इसमें आप किसी भी एक रो में मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो, और किसी से भी कर सकते हो, जरूर नहीं 3 से, 2 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, या तो कोई एक रो या तो कोई एक कॉलम, याद रखना। इसी तरीके से आप कॉमन भी ले सकते हो, कॉमन का मतलब है या तो 2 कॉमन ले सकते हो, मान लो ए आपके पास है 2 4 6 1 2 3 4 5 6, कह रहा है इसका मॉड ऑफ ए निकालो। अब आप में से जिसने सीखा है वो क्या देखेगा कि भाई इसमें से 2 बाहर निकालो, तो अंदर क्या बचा 1 2 3 1 2 3 4 5 6, और आपने देखा ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या होती है क्लास 0, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, देखिए 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 0। तो क्लास याद रखना, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली अभी, इन्हीं का हमने भरपूर इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन करने हैं। अब मैं क्वेश्चन पे आऊंगा और एक एक क्वेश्चन समझाता चल रहा हूं। ओके क्लास, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी का यूज करना है, ठीक है। और अगर पेपर आप 12th में बोर्ड का पेपर तो सब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना, तो उसमें जो क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर एनसीईआरटी से नहीं आता, ठीक है, इसलिए अपनी डेवलप करो सोच। सुनो, इसमें एक एक्सपेंड प्रॉपर्टी होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो, एक्स वाई जेड ए बी सी प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी। अब एक बार ये लिख दो यहां पे और इसको लिख दो दूसरे के साथ। अब इनकी वैल्यू, पूरे की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो देखो आपने क्या देखा, ये और ये आइडेंटिकल हो गए। अब आप उस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिखोगे कि if two row or two column of any determinants becomes identical then the value is 0, ये आ गया 0। इसी तरीके से ये दो कॉलम भी आइडेंटिकल बन गए, तो इसकी वैल्यू भी 0, तो आंसर क्या आ गया 0। यहां पे आपको इसे सॉल्व करके नहीं दिखाना, याद रखना। ओके क्लास, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। आप कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है। आपने लिख लिया R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब R1 की जगह इन सबको सम करके लिखा जाएगा। तो देखो R1 मतलब R1 के हर एलिमेंट को कैसे लिखोगे, इन सबको जोड़ के, तो जोड़ दो रफ में, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, 0, ये भी 0 ये भी 0, और नीचे वाले ऐसे रहेंगे। क्यों, क्योंकि आपने ऑपरेशन किसमें लगाया है, R1 में। याद रखना, अगर पूरी की पूरी एक रो और वो प्राइमरी रो मतलब पहले वाली, या पूरा का पूरा एक कॉलम पहले वाला 0 हो, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। आप चाहे तो सॉल्व करके देख सकते हो। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले आपके मन में आना चाहिए कि नहीं मैं कर लूंगा। सबसे पहले ये थॉट जिसके मन में आएगा वो चाहे ना कर सके, लेकिन फिर भी वो करने की कोशिश करेगा और कई बार हो जाएगा। अब देखो
जीरो का मतलब है कोई रो कोई कॉलम बराबर बना दो। मैंने तिगड़म लगाया, मैंने क्या सोचा, ये C3 है, कॉलम 3 C2 C1, C3 बराबर C3 माइनस C1, तो क्या हो जाएगा देखते रहेंगे, 2 3 5 7 8 9, C3 पे लगाना है कॉलम, C3 में से C1, 65 में से 2 गया 63, 75 में से 2 गया 72, 86 में से 1 गया 81। अब इस पूरी वाली रो को मैं लगाऊंगा C3 C3 बाय 9, मतलब C3 को किससे भाग कर दो 9 से, तो 1 बाय 9 बाहर दे दो, तो अगर क्या बचा 2 3 5 7 8 9, 9 सबके 63, 9 के भाग से 9 81, दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए। अगर दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो इसकी वैल्यू होगी 0, तो 1 बाय 9 इंटू 0 दैट इज 0। क्लास सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, आपके मन में ये आना चाहिए कि मैं कर लूंगा, तो देखो आपने इसे लिखा 1, क्या हो गया 1 1 1 BC CA AB AB प्लस AC BC प्लस AB और CA प्लस BC, ये C1 ये C2 ये C3, आपने लिखा C2 बराबर C2 प्लस C3 और C3 बराबर C3 प्लस C2 या C2 प्लस C3, ठीक है ना। आप देखते रहना, तो ये आपका बन जाएगा किस तरीके से 1 1 1, C2 को कैसे लिखोगे, इन दोनों को जोड़ के, तो AB प्लस BC प्लस CA, इधर जोड़ोगे तो AB प्लस BC प्लस CA, इधर जोड़ोगे AB प्लस BC प्लस CA, इसी तरीके से इन दोनों को जोड़ोगे तो AB प्लस BC प्लस CA, वैसे AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, ये दोनों आइडेंटिकल होते ही इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 0 के। ओके क्लास, याद रखना कि पेपर में वही क्वेश्चन आएगा जिसके इक्वल टू के साथ 0 ना हो। देखो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करो प्रॉपर्टी लगा के। प्रॉपर्टी लगाने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप एक बार प्रॉपर्टी लगाओ और फिर सॉल्व कर दो, ये भी हो सकता है आप लास्ट तक प्रॉपर्टी से सॉल्व करो, ये आपके ऊपर है। जैसे मैंने क्या देखा, मैंने यहाँ से A, यहाँ से B, यहाँ से C, मैं ऐसे भी कॉमन ले सकता था, तो मैंने लिखा R1 इक्वल टू R1 बाय A, R2 इक्वल टू R2 बाय B, R3 इक्वल टू R3 बाय C। तो क्या हो जाएगा देखो, ये बन जाएगा A B C, तो बाहर आ गया पहले, वो बन जाएगा देखो माइनस A B और C, यहाँ पे A माइनस B और C, और वहां पे A B और माइनस C। अब इसके बाद देखो, आप चाहो तो यहाँ से A, यहाँ से B, यहाँ से C भी कॉमन ले सकते हो, तो इसके बाद लिखोगे कि C1 इक्वल टू C1 बाय A, C2 इक्वल टू C2 बाय B, C3 इक्वल टू C3 बाय C। तो इसके बाद ये बन जाएगी क्या, ABC एक बार और आ गया तो क्या बन जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और ये बन गया -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपर्टी को लास्ट तक इस्तेमाल करो, ये आपके ऊपर है। हम तो इसको फर्दर प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप छोड़ो, आप इसका डिटरमिनेंट्स निकाल दो। हमने सिखाया था ना कैसे दिखाया था, देखो -1 रखो, अंदर ये आएगा तो क्या आएगा -1 1 -1, फिर -1 रखो, फिर अंदर कौन आएगा -1 और -1, फिर +1 रखो, अंदर कौन आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ +1 रखो, +1 रखो, अंदर कौन आएगा, ये आएंगे 1 +1, तो देखो ये तो आ गया 2, ये आ गया 0 और ये आ गया 2, 2 और 2 4, तो 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर दैट वी हैव टू प्रूव। अगर आप चाहते ना, और अगर कभी फुर्सत से हुए, मैं क्या, बहुत सारे टीचर इसको लास्ट तक प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं, और यही कलाकारी है। ओके क्लास, तो क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। अब सुनना मैं क्या करूँ, प्रॉपर्टी लगाने का मतलब क्या है, चाहे तो आप एक बार मिनिमम एक बार प्रॉपर्टी लगाओ और फिर सॉल्व कर दो। सॉल्व करने का मतलब है वैल्यू, इसका मतलब क्या सुनना, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट्स निकालता हूँ, डिटरमिनेंट्स का मतलब क्या होता है, वही 1 रख के अंदर B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, फिर -A रख के 1 1 B स्क्वायर C स्क्वायर, फिर +A स्क्वायर रख के 1 1 B स्क्वायर, सॉरी B और C। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा क्लास, ये यही आएगा,
लेकिन क्वेश्चन का टैगिंग है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉपर्टी यूज करना ही करना है, क्योंकि प्रॉपर्टी ना आपके पास औजार है, टूल है, जिसकी मदद से आप क्वेश्चन को आसान कर सकते हो। डरो मत। इसका मतलब क्या है, a माइनस बी कहां से आएगा, आएगा। अब आप क्या करोगे, r1 इक्वल टू r1 माइनस r2, तो क्या हो जाएगा देखते रहना, 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 b b स्क्वायर 1 c c स्क्वायर। अब इस a स्क्वायर माइनस b को a प्लस बी और a माइनस बी लिखा जा सकता है, तो मैंने क्या करा क्लास, a माइनस बी कॉमन ले लिया पूरी रो में से बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा, 0 तो 0 रहेगा, ये बच जाएगा 1 और ये बच जाएगा a प्लस बी, क्यों, क्योंकि माइनस तो ले चुके हैं, 1 b b स्क्वायर 1 c c स्क्वायर। इसके बाद क्लास क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, अब आप लिखोगे इसके बाद r2 इक्वल टू r2 माइनस r3, क्यों, क्योंकि b माइनस c चाहिए। तो ये देखो a माइनस b तो है ही आपके पास, 0 1 a प्लस b, देखो 1 में से 1 गया 0, b माइनस सी और अगेन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 सी सी स्क्वायर। अब इसके बाद क्लास फिर मैं यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं, b माइनस सी, a माइनस b तो पहले ही था, b माइनस सी और ले चुके हो, तो क्या बचा 0 1 a प्लस b 0 1 b प्लस सी। अब क्लास आपको क्या करना है, ये दो टर्म तो मिल गई, तीसरी चाहिए, आप में से बहुत है और मैं भी कर सकता हूं, मैं इसके बाद फिर प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, लेकिन प्रॉपर्टी यूज करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लास्ट तक आंसर प्रॉपर्टी से आना चाहिए। प्रॉपर्टी का मतलब है आपने प्रॉपर्टी यूज कर ली, अब इसके बाद इसे ऊपर की जगह नीचे सॉल्व करो, कैसे, ऐसे, देखो देखो आप कैसे करना, ऐसे टी करके सॉल्व करना, तो क्या बचेगा, या कैसे भी कर लो, चलो आपके हिसाब से कर लो, पहले 0 लिखेंगे, देखो ये तो चल ही रहा है यार, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, 0 लिखेंगे, 0 के बाद जरूरी नहीं है, फिर कौन लिखेंगे, -1, पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर इसके अंदर क्या आएगा, -1 के अंदर क्या आएगा, ये 0 0 0 और ये 1 0 1 और b प्लस सी और सी स्क्वायर, फिर अगला कौन आएगा, a प्लस बी, और उसके साथ कौन आएंगे, ये 4 आएंगे, कौन से, 0 1 1 और c। अब इसे सॉल्व करो, c टू 0 0, तो ये बन जाएगा माइनस का b प्लस सी, माइनस और माइनस प्लस हटाओ, फिर इसके बाद c टू 0 0, यहाँ क्या बच जाएगा a प्लस b, और सॉरी माइनस का माइनस, देखो ये मल्टीप्लाई 0 फिर माइनस माइनस a प्लस b। अब देखते रहना, ये है b, मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, ये है b प्लस सी माइनस a प्लस b, तो क्या हो जाएगा b प्लस सी माइनस a माइनस b, तो c माइनस a, तीसरी टर्म जो चाहिए थी वो इसको सॉल्व करके आएगा, तो आंसर आ गया a माइनस b b माइनस c और c माइनस a। तो प्रॉपर्टी यूज करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि लास्ट तक प्रॉपर्टी से जाओ, आप प्रॉपर्टी यूज करो उसके बाद आप सॉल्व करो, और अगर आप बिना प्रॉपर्टी के भी सॉल्व करोगे तब भी यही आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड, तो अगेन a माइनस b b माइनस c एंड c माइनस a और a प्लस b प्लस c, पहले वही चीज आपने क्या लिखा, r1 इक्वल टू r1 नहीं सॉरी r1 a माइनस b यहां पर c1 इक्वल टू c1 माइनस c2, ये c1 ये c2 ये c3, c1 c2 c3, तो अब देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, a माइनस b ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, वहां 1 b b क्यूब 1 c c क्यूब। इसके बाद इसमें से आप a माइनस b बाहर ले लोगे, तो c1 इक्वल टू c1 बाय a माइनस b, तो a माइनस b तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, ये बचा 0 ये बचा 1। अब इसका फॉर्मूला मैं फिलहाल के लिए यहाँ लिख देता हूँ, a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ठीक है, तो ये बाहर ले गया तो ये बचेगा, तो क्या बचा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसे, क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, इसके बाद यहाँ 1 और ये b और ये b क्यूब और ये 1 c और c क्यूब। अब इसके बाद मैं करूंगा c2 इक्वल टू c2 माइनस c3, वही, तो a माइनस b तो आपके पास पहले से आ गया, 1
सॉरी 0 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, इसके बाद 1 माइनस 0 0, b माइनस c और b क्यूब माइनस c क्यूब 1 c c क्यूब। आगे मैं इसमें से क्या ले लूंगा, b माइनस c बाहर ले लूंगा। तो अब देखो a माइनस b तो पहले से था आपके पास और b माइनस c और आ गया इसमें से, तो यहाँ क्या बचा 0 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, वैसे 0 1 b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc और वहां पे 1 c c क्यूब 1 c c क्यूब। अब आप क्लास क्या चाहते हो, अब आप इसे सॉल्व कर दो। इसके क्रॉस सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, इसके क्रॉस सॉल्व करने का बस इसके क्रॉस सॉल्व करूंगा। तो a माइनस b b माइनस c तो आपके पास है, उसके क्रॉस सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, 1 को लिखो ही, अंदर कौन सी मैट्रिक्स बची ये, तो इसकी मल्टीप्लाई से b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ab। अब देखते हैं b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, तो a माइनस b माइनस c तो है ही, यहाँ बचा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आप चाहो तो इधर से b कॉमन ले लो तो बच जाएगा c माइनस a। अब आपने c माइनस a बाहर ले लिया, a माइनस b माइनस c माइनस a, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में से a माइनस b बाहर ले लिया तो क्या बचेगा a प्लस b और यहाँ बचेगा b। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आपने देखा क्लास, सीखना ही एकमात्र सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। थैंक यू।